Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSE 146 Conflict Resolution and Peace Building। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustannowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे अभी के लिए हम देखते हैं BPSE 146। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पर क्लिक करके यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें कि आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट्स इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अलग अलग तरीके के थ्रेट क्या होते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन टू कंट्रीज हैव डिसएग्रीमेंट्स और डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटरी, रिसोर्सेज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और आइडियोलॉजी। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं आपके, ये तब अकर होते हैं कंट्रीज के बीच में जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं ओवर टेरिटरी, रिसोर्सेज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर आइडियोलॉजी को लेके। सो जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये ऑफन इन्वॉल्व करते हैं अलग अलग काइंड्स ऑफ थ्रेट्स को जो कि हार्म कर सकते हैं नेशंस को, वहाँ के लोगों को और ग्लोबल पीस को। सो जब हम इन सारे थ्रेट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो कंट्रीज को हेल्प करेगा टू प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। सो हियर आर द मेन काइंड्स ऑफ थ्रेट्स इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अब हम कुछ मेन टाइप्स ऑफ थ्रेट देखेंगे जो आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। सो फर्स्ट इज मिलिट्री थ्रेट। So military threats are the most visible and direct form of danger in international conflict. मिलिट्री थ्रेट्स क्या होते हैं आपके, ये सबसे ज़्यादा विजिबल और डायरेक्ट फॉर्म होते हैं डेंजर का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में। ये इन्वॉल्व करते हैं यूज़ और पोटेंशियल यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वेपन्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। यानी कि इसमें आर्म्ड फोर्सेस, वेपन्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का यूज़ देखने को हमें मिलता है। एग्जाम्पल्स के लिए इन्वेजन हो गए, एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स या फिर मिलिट्री बिल्डअप्स अलॉन्ग द बॉर्डर्स। ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं मिलिट्री थ्रेट के। सो जो थ्रेट होता है न्यूक्लियर वेपन्स का पर्टिकुलरली ये बहुत ही सीरियस होता है बिकॉज ये क्या है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। मिलिट्री थ्रेट्स क्या करते हैं, फेयर और इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं और ऑफन फोर्स करते हैं नेशंस को कि वो अलायंसेस आए या फिर आर्म रेसेस में आए। सो इकोनॉमिक थ्रेट्स, so economic threats involve the use of financial power to influence or pressure other countries. इकोनॉमिक थ्रेट्स क्या होते हैं, इसमें आपका इन्वॉल्व होता है कि ये फाइनेंशियल पावर को यूज करते हैं ताकि ये और कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सके या फिर प्रेशर कर सके। सो ये आपके इंक्लूड करते हैं ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हो गए, इकोनॉमिक सैंक्शंस हो गए, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स और कंट्रोलिंग एक्सेस टू एसेंशियल गुड्स लाइक ऑयल और फूड। सो जो आपके इकोनॉमिक थ्रेट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक कंट्री के इकोनॉमी को वीक करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कॉज करते हैं, इन्फ्लेशन लाते हैं और सोशल अनरेस्ट लाते हैं और इनडायरेक्टली वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक थ्रेट्स, सो दीज थ्रेट्स फोकस ऑन इन्फ्लुएंसिंग अ कंट्रीज डिसीजन और गवर्नमेंट्स थ्रू प्रेशर रादर देन फोर्स। ये थ्रेट्स क्या करते हैं आपके, एक कंट्री का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रेशर के थ्रू रादर देन फोर्स। एग्जाम्पल के लिए आपका इंक्लूड करता है कि ये अपोजिशन ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, प्रोपेगेंडा को उनके सपोर्ट करेंगे, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करेंगे या फिर इंटरफेरेंस करेंगे इलेक्शंस में। तो जो पॉलिटिकल थ्रेट्स होते हैं वो एम करते हैं कि वो उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर देंगे और नेशंस को फोर्स करते हैं कि वो कुछ सर्टेन पॉलिसीज को फॉलो करें। सो दे कैन क्रिएट टेंशंस एंड मिसट्रस्ट अमंग कंट्रीज ऑफन एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये क्या है, आपके टेंशंस को क्रिएट करते हैं और मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं अमंग द कंट्रीज, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। साइबर थ्रेट्स, सो इन मॉडर्न टाइम्स साइबर थ्रेट्स हैव बिकम सिग्निफिकेंट। यानी कि आज के समय पे क्या हो गया, आपका जो साइबर थ्रेट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए हैं। ये इन्वॉल्व करते हैं हैकिंग, साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं या फिर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सो जो आपके साइबर थ्रेट्स होते हैं ये आपका डैमेज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, बैंकिंग सिस्टम्स को, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को या फिर मिलिट्री सिस्टम्स को विदाउट एनी फिजिकल कन्फ्रंटेशन।
इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स बेस्ड थ्रेट्स, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर हो गया, लैंड हो गया, एनर्जी हो गए, ये बहुत ही थ्रेटनिंग होते हैं। कंट्रीज क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं ओवर रिवर्स, ऑयल रिजर्व जैसे फर्टाइल लैंड, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स और टेंशन हो सकते हैं। तो जो आपके इन्वायरमेंटल थ्रेट्स होते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ये एक्सरबेट कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स को बाई क्रिएटिंग रिसोर्स शॉर्टेजेस और मास माइग्रेशन। टेररिज्म एंड नॉन स्टेट थ्रेट्स, सो नॉट ऑल थ्रेट्स कम फ्रॉम नेशन, यानी कि सिर्फ नेशन से ही थ्रेट्स नहीं आते, जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, रिबल मूवमेंट्स या फिर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये भी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करती हैं, सिविलियंस को अटैक करती हैं और गवर्नमेंट्स को डिस्टर्ब करती हैं। सो जो ये थ्रेट्स होते हैं ये नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं एंड आर हार्ड टू कंट्रोल, ये बहुत ही हार्ड होते हैं कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो एसेंशियल बन जाता है। कंक्लूजन, सो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व मल्टीपल टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या है आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइबर, इन्वायरमेंटल एंड नॉन स्टेट। सो ईच थ्रेट हैज़ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस, यानी कि सारे थ्रेट के अपने अलग अलग कॉन्सिक्वेंस हैं और इनको केयरफुल स्ट्रेटेजी ज़रूरी होती है फॉर प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन। सो जब हम इन थ्रेट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द ग्लोबल कम्युनिटी। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ठीक है, वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मास मीडिया एंड इट्स रोल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है मास मीडिया की और उसका क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। So mass media includes newspaper, television, radio, and digital platforms that reach a large audience. मास मीडिया में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, टेलीविजन हो गए, रेडियो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो कि एक लार्ज ऑडियंस को रीच करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स हैं पब्लिक ओपिनियंस को शेप करने में, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में और लोगों को कनेक्ट करने में। सो जो मास मीडिया है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, ना कि सिर्फ हमारी डेली लाइफ में बट हमारे पीस और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि पीस को मेंटेन करने में और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मास मीडिया, सो मास मीडिया हेल्प्स इन इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। मास मीडिया क्या करते हैं आपके लोगों को हेल्प करते हैं इन्फॉर्म करने में अबाउट द लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में। ये एजुकेट करता है पब्लिक को बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स, सोसाइटीज एंड इशूज। सो जब अवेयरनेस को क्रिएट कर लेंगे तो मास मीडिया क्या है हेल्प करता है लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में। ये सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिस्कशंस, जो अलाउ करता है लोगों को टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड कंसर्न्स। सो मोरओवर जो मीडिया है वो क्या है एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है इन इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स, प्रमोटिंग सोशल वैल्यूज एंड एनकरेजिंग कोऑपरेशन अमंग द कम्युनिटीज। रोल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। सो मास मीडिया क्या करता है हेल्प करता है लोगों को ये अंडरस्टैंड करने में कि क्या कॉजेज और इफेक्ट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के। सो ये हाईलाइट करता है प्रॉब्लम्स को, ये एनकरेज करता है डायलॉग को बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज एंड पब्लिक, promoting dialogue and understanding. So media can give voice to different perspectives, helping opposition groups understand each other's viewpoints. मीडिया क्या है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को वॉइस प्रोवाइड करती है, ये हेल्प करती है अपोजिंग ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करने में एक दूसरे को व्यू पॉइंट को, ये रिड्यूस करती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और एम्पैथी को बिल्ड करती है। प्रिवेंटिंग वायलेंस, so by reporting responsibly mass media can prevent the spread of rumors and misinformation that may escalate conflicts. So as accurate reporting helps people remain calm and rational. So अगर हम रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करते हैं तो मास मीडिया क्या है प्रिवेंट कर सकती है ट्यूमर्स के स्प्रेड को और मिस इन्फॉर्मेशन को, जो कि एस्केलेट करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को। सो जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है वो हेल्प करती है लोगों को काम और रैशनल रहने में। एनकरेजिंग पीसफुल सॉल्यूशंस, सो मीडिया कैन प्रमोट नेगोशिएशंस, रिकन्सिलिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज। मीडिया क्या है प्रमोट कर सकती है नेगोशिएशन को, रिकन्सिलिएशन को और कॉम्प्रोमाइजेस को। सो जो प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज़ स्टोरीज होते हैं और कैंपेन्स होते हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं सक्सेसफुल पीस एफर्ट्स को और इंस्पायर कर सकते हैं कम्युनिटीज़ को कि वो रिजॉल्व करें कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली। इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकर्स, सो जो मास मीडिया होता है वो ऑफन रीच करता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को और लीडर्स को। सो पब्लिक ओपिनियंस क्या होते हैं शेप्ड होती है मीडिया के थ्रू, दे कैन प्रेशर द डिसीजन मेकर्स टू अडॉप्ट पॉलिसीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड सोशल हार्मनी। कंक्लूजन,
सो मास मीडिया इज असेंशियल फॉर बोथ अवेयरनेस एंड एक्शन। मास मीडिया क्या है आपका? असेंशियल है, अवेयरनेस और एक्शन दोनों के लिए है। ये इन्फॉर्म करता है सोसाइटी को, इनकरेज करता है अंडरस्टैंडिंग को और प्रमोट करता है पीस को। कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे मीडिया क्या है? सर्व करता है एज अ ब्रिज बिटवीन ओपोजिंग साइड। ये गाइड करता है लोगों को टुवर्ड्स डायलॉग, ये अंडरस्टैंडिंग एंड नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन, नॉन वायलेंट सोल्यूशंस। सो रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मास मीडिया कैन रिड्यूस टेंशन, यानी कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल यूज करेंगे मास मीडिया का तो उससे टेंशन रिड्यूस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रिवेंट होंगे और ये कंट्रीब्यूट करेगा सिग्निफिकेंटली टू बिल्ड अ पीसफुल सोसाइटी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामाइन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है आपका पीस को मेंटेन करने में। सो द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपका यूनाइटेड नेशन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी फॉर्म हुई थी 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसका मेन एम है पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को मेंटेन करना अमंग द कंट्रीज। जो आपका यूएन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है वॉर्स को प्रिवेंट करने में और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पीस कीपिंग ऑपरेशंस, सो वन ऑफ द मेन रोल्स ऑफ यूएन इज टू कैरी आउट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। एक जो मेजर रोल देखने को मिलता है यूएन का वो है कि ये कैरी आउट करता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस को। ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये इन्वॉल्व करते हैं यूएन के सोल्जर्स के भेजते हैं जिनको पीस कीपर्स बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में। सो ये हेल्प करते हैं पीस को मेंटेन करने में और वायलेंस को प्रिवेंट करने में बिटवीन द कंट्रीज और विद इन अ कंट्री। सो जो पीस कीपर्स होते हैं आपके ये मॉनिटर करते हैं सीज फायर्स को, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीस एग्रीमेंट्स को। फॉर एग्जांपल्स यूएन ने क्या है सक्सेसफुली हेल्प किया है पीस कीपिंग मिशंस को इन कंट्रीज जैसे कि कॉन्गो हो गया, साउथ सुडान हो गया और लिबरिया हो गया। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मेडिएशन, सो यूएन क्या है? यूएन हेल्प करता है इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के थ्रू। सो ये एनकरेज करता है कंट्रीज को कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें रादर देन यूजिंग फोर्स। तो जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है और जो अदर ऑफिशियल्स होते हैं वो ऑफन एक मेडिएटर्स की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। सो ये हेल्प करता है उनको एक पीसफुल सोल्यूशन को रीच करने में और ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ वॉर को। प्रमोटिंग इंटरनेशनल लॉ, सो द यूएन प्रमोट्स इंटरनेशनल लॉज एंड एग्रीमेंट्स दैट गाइड कंट्रीज ऑन हाउ टू बिहेव। यूएन का है इंटरनेशनल लॉज और एग्रीमेंट्स को प्रमोट करता है जो कि गाइड करता है कंट्रीज को कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एनकरेज करता है नेशंस को कि वो ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करें, एग्रेशन को अवॉइड करें और ट्रीटीज को फॉलो करें। सो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो पार्ट है यूएन का, ये सेटल करता है डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज एक लीगल तरीके में। सो ये स्ट्रेंथन करता है ट्रस्ट को और कोऑपरेशन अमंग द नेशन। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सो ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपका यूनाइटेड नेशन है ये प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफेक्टेड पीपल। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनिसेफ हो गया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, ये प्रोवाइड करती है फूड, शेल्टर और मेडिकल हेल्प। इससे क्या है सफरिंग रिड्यूस होती है और स्टेबलाइज होते हैं रीजन्स, विच इन टर्न हेल्प्स मेंटेन पीस, जिसकी वजह से क्या होता है पीस मेंटेन रहता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, सो द यूएन ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिफोर दे स्टार्ट। यूएन क्या करता है? फोकस करता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करे जिससे पहले वो शुरू हो। सो ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट को, एजुकेशन को और कोऑपरेशन को अमंग द कंट्रीज। सो बाय एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो गए, यूएन क्या है रिड्यूस करता है चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग। कंक्लूजन, इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बहुत ही कॉमन है, यूएन क्या है एक क्रूशियल रोल को प्ले करता है इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। सो थ्रू पीस कीपिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रमोटिंग लॉ और प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, यूएन क्या है हेल्प करता है कंट्रीज को कि वो एक साथ हार्मनी में रहे। ये आपका जो यूएन है ये रिमेन करता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन बिल्डिंग वर्ल्ड पीस, यानी कि एनजीओस का क्या रोल है आपका वर्ल्ड पीस को बिल्ड करने में। सो द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स दैट वर्क फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज विदाउट डायरेक्ट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। एनजीओस क्या होते हैं आपके? ये इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि काम करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए बिना किसी डायरेक्ट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सो ये क्या है एक सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग द वर्ल्ड पीस बाय एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट को और फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग अमंग द कम्युनिटीज। प्रमोटिंग डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, सो जो हमें वन ऑफ द मेन वेज देखते हैं जो एनजीओ कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पीस, वो क्या करते हैं एनकरेज करते हैं डायलॉग को बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स। ये ऑर्गेनाइज करते हैं वर्कशॉप्स को, मीटिंग्स को और पीस कैंपेन्स को
जहाँ पे कि लोग अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग रिलीजन और अलग कंट्रीज से बात कर सकते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और सोल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। सो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को, मिसट्रस्ट को और हेटरेट को, जिसकी वजह से जो क्या है ऑफन रूट कॉज होते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स के। सो कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड मीडिएशन। सो एनजीओज क्या है, दे ऑफन वर्क एज मीडिएटर्स इन एरियाज अफेक्टेड बाय वायलेंस और वॉर। वो क्या है, मीडिएटर्स की तरह भी काम करते हैं। ये क्या है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देते हैं नेगोशिएशन के लिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। सो बाय इंटरवीनिंग अर्ली, यानी कि अर्ली इंटरवीन करके या क्या है, एनजीओज प्रिवेंट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्रॉम एस्केलेटिंग। सो दे ऑल्सो ट्रेन लोकल लीडर्स इन पीसफुल नेगोशिएशन टेक्निक्स, यानी कि जो भी हमारे लोकल लीडर्स होते हैं उनको भी ये क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि वो पीसफुल नेगोशिएशन टेक्निक्स को सीख सकें, जिससे कि उन्हें हेल्प होती है कम्युनिटीज़ को मैनेज करने में डिसएग्रीमेंट्स विदाउट वायलेंस। सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। सो ड्यूरिंग वॉर और क्राइसिस, यानी कि वॉर और क्राइसिस के टाइम पे क्या होता है, जो एनजीओज होती हैं वो एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर और मेडिकल केयर एंड एजुकेशन। सो इन बेसिक ह्यूमन नीड्स को एड्रेस करके वो क्या करते हैं, सफरिंग को रिड्यूस करते हैं और प्रिवेंट करते हैं एस्केलेशन ऑफ एंगर एंड वायलेंस को। तो जो ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, ये बिल्ड करता है ट्रस्ट को और कोऑपरेशन को अमंग द कम्युनिटीज, जो बहुत ही क्रूशियल होता है लॉन्ग टर्म पीस में। सो प्रमोटिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सो एनजीओज क्या है, एक की रोल को प्ले करती हैं लोगों को एजुकेट करने में अबाउट द ह्यूमन राइट्स, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। पीस एजुकेशन क्या है, पीस एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या करते हैं, टीच करते हैं ये चिल्ड्रंस और अडल्ट को अबाउट एम्पैथी, डाइवर्सिटी को समझने में और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। सो जो अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं ग्लोबल इश्यूज में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये भी हेल्प करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने में, दैट अराइज फ्रॉम रिसोर्स स्कैरसिटी और सोशल इनजस्टिस, यानी कि जो आपके रिसोर्स स्कैरसिटी और सोशल इनजस्टिस की वजह से अराइज हो सकते हैं। एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस। सो एनजीओज इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल बॉडीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज दैट प्रमोट्स पीस। एनजीओज क्या करते हैं, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें जो कि पीस को प्रमोट करते हैं। सो जो कैंपेन्स होते हैं फॉर डिसआर्मामेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड फेयर ट्रीटमेंट्स ऑफ रेफ्यूजीज। सो जो इनकी रिसर्च होती है और रिपोर्ट होती है, वो गाइड करती है डिसीजन मेकर्स को इन क्रिएटिंग लॉज एंड एग्रीमेंट्स, जो कि रिड्यूस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्डिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। सो बाय कनेक्टिंग लोकल कम्युनिटीज विद इंटरनेशनल नेटवर्क्स, यानी कि एनजीओज आपका क्या करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ग्लोबल कोऑपरेशन इनकरेज होता है। सो ये फॉस्टर करते हैं फ्रेंडशिप को और पार्टनरशिप को अक्रॉस द बॉर्डर्स, जिससे कि प्रमोट होता है आइडिया दैट पीस इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कंक्लूजन, इन कंक्लूजन एनजीओज आर वाइटल इन बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग वर्ल्ड पीस। एनजीओज क्या है, बहुत ही वाइटल होते हैं वर्ल्ड पीस को बिल्ड करने में और उसको सस्टेन करने में, थ्रू डायलॉग, एजुकेशन और ह्यूमैनिटेरियन एड, एडवोकेसी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। ये क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने में और एक पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट करने में। सो जो इनका वर्क होता है वो कॉम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि शो करता है कि पीस क्या है, पॉसिबल है जब लोग एक साथ काम करेंगे फॉर अ कॉमन गुड। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।